गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 2 में पार्ट 20 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मोम का शेर। यह एक एकांकी नाटक है। बच्चों, एकांकी नाटक मतलब क्या हुआ? एकांकी एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक है। नाटक में क्या होते हैं बच्चों? पात्र रहते हैं। तो आइए पाठ हम लोग आरंभ करते हैं। पहले कठिन शब्द पढ़ते हैं। सिंहासन, सभासद, दरबारी, आसीन, बैठना, सजीव जिसमें जीवन हो, परीक्षा, आज्ञा, हुक्म, बुद्धिमानी, बुद्धिमान, क्रोध, गुस्सा, समस्या, प्रॉब्लम जिसको बोलते हो, उलझन, अज्ञानी, मूर्ख जिसमें ज्ञान नहीं, जो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख। आइए अब पाठ आरंभ करते हैं। पात्र। पात्र मतलब कैरेक्टर। कौन कौन पात्र है? पहला क्या है? कौन है? महाराज। पाटलिपुत्र के महाराजा नंद। दूसरा पात्र क्या है? कौन है? बालक। यह बड़ा होकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ सभासद एवं मंत्री। पात्र कौन कौन है? महाराज और बालक। अब देखिए, महाराज नंद की राजसभा सजी हुई है। महाराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। सभासद लोग भी अपने अपने आसन पर आसीन है। राजसभा में लोहे के पिंजरे में एक शेर कैद है। शेर असली नहीं, नकली है। मोम का बना हुआ बहुत सुंदर शेर। यह इतना सजीव है कि देखने में लगता है मानो अभी झपट पड़ेगा। कहाँ का दृश्य है? एक राज दरबार का दृश्य है, जहां पर उस दृश्य में वो उस दरबार में कौन कौन है? महाराजा नंद की क्या है? वो राजसभा है। महाराजा क्या किए हैं? राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राज सिंहासन राजा का सिंहासन, उस पर बैठे हुए हैं और सभी दरबारी लोग अपने अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और वहीं पर एक लोहे का पिंजरा है जिसमें एक मोम का शेर है, जो कि बहुत सुंदर है और देखने में एकदम सजीव लगता है। तब देखो महाराजा नंद क्या कहते हैं। महाराज नंद, मैं आज सभी सभासदों की बुद्धि परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या सब लोग तैयार हैं? वहां पर महाराज क्या बोलते हैं कि मैं सभी अपने दरबारियों की क्या करना चाहता हूँ बच्चों? परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या सभी लोग तैयार हैं? आप लोग यहाँ पर चित्र में भी देख रहे होंगे, एक शेर पिंजरे में क्या है? बंद है। यहाँ राजा बैठे हुए और दरबारी लोग सभी है। तो यही सभा का दृश्य, राजा के दरबार का दृश्य है। सभी सभासद, सभी दरबारी देखो एक क्या बोलते हैं बच्चों, एक साथ। महाराज, हम सभी तैयार हैं, आज्ञा कीजिए। महाराज पिंजरे की ओर संकेत करके, संकेत मतलब इशारा करके, देखो, जो इस मजबूत पिंजरे को खोले बिना खाली कर देगा उसे मैं सबसे अधिक बुद्धिमान समझूंगा। जो यह कार्य कर सके वह सामने आए। वो अपने दरबारी लोग को क्या कहते हैं राजा? कि इस मजबूत पिंजरे को बिना खोले जो खाली कर देगा, मतलब शेर को बाहर निकाल देगा, उसे वो बुद्धिमान समझेंगे। सभी सभासद देर तक गर्दन नीची करके सोचते रहे। कोई नहीं बोलता। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक बालक खिलखिलाता हुआ राजसभा में प्रवेश करता है। जब राजा ये शर्त रखते हैं तो कोई भी दरबारी इसका उत्तर कुछ भी नहीं देता और सब सोचते रहते हैं। तभी वहां पर क्या होता है? एक बच्चा, एक बालक हंसते हुए आता है और देखो वो क्या बोलता है। बालक ठहाका मारकर, ठहाका मारना मतलब बच्चों बहुत जोर से हंसना। अरे, इतनी
छोटी सी बात पर सारी सभा राजसभा मौन बैठी है। यह काम तो बहुत सरल है। मुझे कहे तो पिंजरा खोले बिना चुटकी बजाते ही पिंजरा खाली कर दूंगा। तब वो बालक क्या कहता है कि अरे इतना इजी काम, मतलब इतना सरल कार्य है, और इस राजा ने ये काम कहा और सभी दरबारी मौन बैठे हुए हैं। वह तो चुटकी बजाते हुए भी क्या क्या कर देगा, यह काम कर देगा। चुटकी चुटकी बजाना मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर में ही बहुत आसानी से ये काम कर देगा। महाराज क्रोध में आकर, मूर्ख बालक, बाहर जाकर खेलो। जिस कठिन समस्या को सारी सभा हल न कर सकी, उसे तुम अज्ञानी बालक कैसे हल कर सक पाओगे। राजा क्या होते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि सारे दरबारी जिससे जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, है जो शर्त को नहीं समझ पा रहे कि कैसे वो उसको बाहर निकाले, ये बालक कैसे कर लेगा, वो उसे मूर्ख और अज्ञानी कहते हैं। तब देखो बच्चों, बालक क्या कहता है। बालक आत्मविश्वास सहित, महाराज मुझे आदेश दे, मैं तो यह समस्या अवश्य हल कर दूंगा। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं को राजा से क्या कहता है बालक कि मुझे आप हुक्म दे, आदेश दे, मैं यह कार्य कर दूंगा। महाराज ठीक है, तुम प्रयत्न कर लो, पर स्मरण रखना, यदि तुम पिंजरा खोले बिना पिंजरे को खाली न कर पाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। राजा क्या कहते हैं बच्चे को, बालक को, कि अगर तुम यह कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा, कठिन दंड मिलेगा। बालक निर्भीक स्वर में बिना डरे हुए, महाराज यदि मैं असफल रहा तो कठोर दंड भुगतने को तैयार हूँ। बालक क्या कहता है कि अगर वो नहीं कर सका तो वो दंड सहने को, सजा के लिए तैयार है। पर मुझे विश्वास है दंड भुगतने की स्थिति आएगी ही नहीं। मैं अभी समस्या हल किए देता हूँ। और वो बहुत आत्मविश्वास के साथ क्या कहता है, अपने पर भरोसा रख, आत्मविश्वास मतलब क्या हुआ, अपने पर भरोसा रखते हुए कहता है कि वो यह कार्य कर लेगा। बालक लोहे के उस पिंजरे के चारों ओर अग्नि जला देता, अग्नि मतलब आग जला देता है। सब लोग उसे कुतूहल पूर्वक देखते हैं। कुतूहल पूर्वक का मतलब क्या हुआ, आश्चर्य चकित होकर। आग की गर्मी पिंजरे के भीतर पहुंचते ही शेर के पुतले शेर के पुतले का मोम पिघलने लगता है। शेर का पुतला किससे बना हुआ था बच्चों, मोम से। और मोम क्या होती है, आग में पिघलने लगती। तो जैसे ही वो बच्चा पिंजरे के चारों ओर आग जला देता है, मोम का वह शेर क्या होता है बच्चों, पिघलने लगता है। देखते ही देखते सारा मोम पिघलकर पिंजरे के बाहर आ जाता है। पिंजरा खोला नहीं गया और वह बिल्कुल खाली हो गया। और क्या होता है, मोम सारा पिघलकर बाहर आ जाता है, मोम का बना हुआ शेर भी सारा पिघल जाता है, और पिंजरा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। महाराज प्रेम पूर्वक, साधु वत्स, साधु यहाँ आओ, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। महाराज प्रेम पूर्वक क्या कहते हैं, साधु वत्स मतलब शाबाश बच्चे, तुम यहाँ आओ, तुम सही में बहुत बुद्धिमान हो। सभी सभासद भी एक स्वर में बालक की प्रशंसा करते हैं, और जितने दरबारी हैं सभी क्या करने लगते हैं, उस बालक की, उस बच्चे की प्रशंसा करते हैं। बालक विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता है। बालक क्या करता है, एकदम विनम्रता पूर्वक मतलब सुशील शालीनता के साथ हाथ जोड़कर सभी को क्या करता है, प्रणाम करता है। बालक देखो क्या बोलता है बच्चों, बालक महाराज यह सब आपकी ही कृपा है। कृपा का मतलब मेहरबानी है। महाराज मंत्री से, मंत्री जी इस बालक को उचित पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार का अर्थ इनाम दिया जाए। तब राजा क्या कहते हैं मंत्री से कि इस बच्चे को क्या दिया जाए, उचित इनाम दिया जाए। मंत्री जो आज्ञा महाराज। और मंत्री क्या कहते हैं कि जो आपकी
आज्ञा हो। पुरस्कार लाया जाता है। महाराज बालक को पुरस्कार देते हैं। सभी सभासद तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। फिर सभी लोग एक एक कर सभा से विदा हो जाते हैं और उस बच्चे को क्या दिया जाता है बच्चों? पुरस्कार दिया जाता है और सभी लोग फिर सभा से क्या होते हैं? विदा होते हैं। इसलिए बच्चों, बुद्धिमानी से कोई भी कार्य किया जा सकता है। कोई भी कार्य आने से हमें क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हल बुद्धिमानी से सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों, यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ को याद करके कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।